भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष की तृतीया को महिलाओं का महत्वपूर्ण पर्व कजरी तीज मनाते हैं। इसे सातुड़ी तीज और कजली तीज के नाम से भी जाना जाता है। उत्तरी भारत में इसे एक उत्सव की तरह मनाया जाता है। सुहागन महिलाओं द्वारा सुख समृद्धि की कामना से निर्जला व्रत रखा जाता है। वर्ष 2023 यानी इस साल तीज 2 सितंबर शनिवार को मनाई जाएगी। कजरी तीज का महत्व। दूसरे तीज त्योहार की तरह इस तीज का भी अलग महत्व है। तीज एक ऐसा त्योहार है जो शादीशुदा लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। हमारे देश में शादी का बंधन सबसे अटूट माना जाता है। पति पत्नी के रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए तीज का व्रत रखा जाता है। दूसरी तीज की तरह यह भी हर सुहागन के लिए महत्वपूर्ण है। इस दिन भी पत्नी अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती है और कुंवारी लड़की अच्छा वर पाने के लिए यह व्रत रखती है। कजली तीज नाम क्यों पड़ा, इसके पीछे की कहानी। पुराणों के अनुसार मध्य भारत में कजली नाम का एक वन था। इस जगह का राजा दादुरे था। इस जगह में रहने वाले लोग अपने स्थान कजली के नाम पर गीत गाते थे, जिससे उनकी इस जगह का नाम चारों ओर फैले और सब इसे जाने। कुछ समय बाद राजा की मृत्यु हो गई और उनकी रानी नागमती सती हो गई, जिससे वहाँ के लोग बहुत दुखी हुए। इसके बाद से कजली के गाने पति पत्नी के जन्म जन्म के साथ के लिए गाए जाने लगे। इसके अलावा एक और कथा इस तीज से जुड़ी है। माता पार्वती शिवजी से शादी करना चाहती थी, लेकिन भगवान शिव ने उनके सामने एक शर्त रखी और बोला कि अपनी भक्ति और प्यार को सिद्ध करके दिखाओ। तब पार्वती ने 108 साल तक कठिन तपस्या की और शिवजी को प्रसन्न किया। शिवजी ने माता पार्वती से खुश होकर इसी तीज को उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकारा था, इसलिए इसे कजरी तीज कहते हैं। बड़ी तीज को सभी देवी देवता शिव पार्वती की पूजा करते हैं। कजरी तीज मनाने का तरीका। इस दिन हर घर में झूला डाला जाता है और औरतें इसमें झूलकर अपनी खुशी व्यक्त करती हैं। इस दिन औरतें अपनी सहेलियों के साथ एक जगह इकट्ठी होती हैं और पूरा दिन नाच गाने मस्ती में बिताती है। औरतें अपने पति के लिए व कुंवारी लड़की अच्छे पति के लिए व्रत रखती है। तीज का यह व्रत कजली गानों के बिना अधूरा है। गांव में लोग इन गानों को ढोलक मंजीरों के साथ गाते हैं। इस दिन गेहूं, जौ, चना और चावल के सत्तू में घी मिलाकर तरह तरह के पकवान बनाते हैं। व्रत शाम को चंद्रोदय के बाद तोड़ते हैं और ये पकवान खाकर ही व्रत तोड़ा जाता है। विशेष तौर पर गाय की पूजा होती है। आटे की 7 रोटियां बनाकर उस पर गुड़ चना रखकर गाय को खिलाया जाता है। इसके बाद ही व्रत तोड़ते हैं। कजरी या कजली तीज पूजा विधि की सामग्री। कजली तीज के लिए कुमकुम, काजल, मेहंदी, मोली, अगरबत्ती, दीपक, माचिस, चावल, कप, कलश, फल, नीम की एक डाली, दूध, ओढ़नी, सत्तू, घी और कुछ सिक्के आदि पूजा सामग्री की आवश्यकता होती है। कजली तीज पूजा की विधि। पहले कुछ रेत जमा करें और उससे एक तालाब बनाएं। यह ठीक से बना हुआ होना चाहिए ताकि इसमें डाला गया जल लीक ना हो। अब जल के किनारे के मध्य नीम की एक डाली को लगा दीजिए और इसके ऊपर लाल रंग की ओढ़नी डाल दीजिए। इसके बाद इसके पास गणेश जी और लक्ष्मी जी की प्रतिमा विराजमान कीजिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इसके बिना कोई भी पूजा नहीं की जा सकती। अब कलश के ऊपरी सिरे में मोली बांध दीजिए और कलश पर स्वास्तिक बना लीजिए। कलश में कुमकुम और चावल के साथ सत्तू और गुड़ भी चढ़ाइए, साथ ही एक सिक्का भी चढ़ाइए। इसी तरह गणेश जी और लक्ष्मी जी को कुमकुम, चावल, सत्तू, गुड़, सिक्का और फल अर्पित कीजिए। इसी तरह तीज पूजा अर्थात नीम की पूजा कीजिए और सत्तू तीज माता को अर्पित कीजिए। इसके बाद दूध और पानी तालाब में डालिए। विवाहित महिलाओं को तालाब के पास कुमकुम, मेहंदी और काजल के 7 राउंड डॉट्स देने पड़ते हैं। साथ ही अविवाहित स्त्रियों को यह 16 बार देना होता है। अब व्रत कथा शुरू करने से पहले अगरबत्ती और दीपक जला लीजिए। व्रत कथा को
पूरा करने के बाद महिलाओं को तालाब में सभी चीज़ों जैसे सत्तू, फल, सिक्के और ओढ़नी का प्रतिबिंब देखने की जरूरत होती है, जो कि तीज माता को चढ़ाया गया था। इसके साथ ही वे उस तालाब में दीपक और अपने गहनों का प्रतिबिंब देखती है। व्रत कथा खत्म हो जाने के बाद महिलाएं कजरी गीत गाती है और सभी माता तीज से प्रार्थना करती है। अब वे खड़े होकर तीज माता के चारों ओर 3 बार परिक्रमा करती है। कजरी तीज की कथा। यहाँ बहुत सी कथाएं प्रचलित है। अलग अलग स्थान में इसे अलग तरह से मनाते हैं, इसलिए वहाँ की कथाएं भी अलग है। मैं आपको कुछ प्रचलित कथाएं बता रही हूँ। 7 बेटों की कहानी। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे। सतुदी तीज के दिन उसकी बड़ी बहू नीम के पेड़ की पूजा कर रही होती है, तभी उसका पति मर जाता है। कुछ समय बाद उसके दूसरे बेटे की शादी होती है। उसकी बहू भी सतुदी तीज के नीम के पेड़ की पूजा कर रही होती है, तभी उसका पति मर जाता है। इस तरह उस साहूकार के 6 बेटे मर जाते हैं। फिर 7वें बेटे की शादी होती है और सतुदी तीज के दिन उसकी पत्नी अपनी सास से कहती है कि आज नीम के पेड़ की जगह उसकी टहनी तोड़कर उसकी पूजा करेंगे। तब वह पूजा कर ही रही होती है कि साहूकार के सभी 6 बेटे अचानक वापस आ जाते हैं, लेकिन वे किसी को दिखते नहीं हैं। तब वह अपनी सभी जेठानियों को बुलाकर कहती है कि नीम के पेड़ की पूजा करो और पिंडा को काटो। तब वे सब बोलती है कि वे पूजा कैसे कर सकती हैं जबकि उनके पति यहाँ नहीं हैं। तब छोटी बहू बताती है कि उन सब के पति जिंदा है। तब वे प्रसन्न होती है और नीम की टहनी की पूजा अपने पति के साथ मिलकर करती है। इसके बाद से सब जगह बात फैल गई, नीम के पेड़ की नहीं बल्कि उसकी टहनी की पूजा करनी चाहिए। सत्तू की कहानी। एक किसान के 4 बेटे और बहुएं थी। उनमें से 3 बहुएं बहुत संपन्न परिवार से थी, लेकिन सबसे छोटी वाली गरीब थी और उसके मायके में कोई था भी नहीं। तीज का त्योहार आया और परंपरा के अनुसार तीनों बड़ी बहुओं के मायके से सत्तू आया, लेकिन छोटी बहू के यहाँ से कुछ नहीं आया। तब वह इससे उदास हो गई और अपने पति के पास गई। पति ने उससे उदासी का कारण पूछा। उसने सब बताया और पति को सत्तू लेने के लिए कहा। उसका पति पूरा दिन भटकता रहा, लेकिन उसे कहीं सफलता नहीं मिली। वह शाम को थक हार के घर आ गया। उसकी पत्नी को जब यह पता चला कि उसका पति कुछ नहीं लाया, तब वह बहुत उदास हुई। अपनी पत्नी का उदास चेहरा देख चौथा बेटा रात भर सो न सका। अगले दिन तीज थी, जिस वजह से सत्तू लाना अभी जरूरी हो गया था। वह अपने बिस्तर से उठा और एक किराने की दुकान में चोरी करने के इरादे से घुस गया। वहाँ वह चने की दाल लेकर उसे पीसने लगा, जिससे आवाज़ हुई और उस दुकान का मालिक उठ गया। उन्होंने उससे पूछा, यहाँ क्या कर रहे हो? तब उसने अपनी पूरी गाथा उसे सुना दी। यह सुन बनिए का मन पलट गया और उससे कहने लगा कि अब तू घर जा, आज से तेरी पत्नी का मायका मेरा घर होगा। वह घर आकर सो गया। अगले दिन सुबह सुबह ही बनिए ने अपने नौकर के हाथ 4 तरह के सत्तू, श्रृंगार व पूजा का सामान भेजा। यह देख छोटी बहू बहुत खुश हो गई। उसकी सब जेठानी उससे पूछने लगी कि उससे यह सब किसने भेजा। तब उसने उन्हें बताया कि उसके धर्म पिता ने यह भिजवाया है। इस तरह भगवान ने उसकी सुनी और पूजा पूरी करवाई। हमारे देश में हर प्रांत में हर त्योहार को अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान सब जगह यह त्योहार अलग तरीके से मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश व बिहार में लोग नाव पर चढ़कर कजरी गीत गाते हैं। वाराणसी व मिर्जापुर में इसे बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। वे तीज के गानों को वर्षा गीत के साथ गाते हैं। राजस्थान के बूंदी स्थान में इस तीज का बहुत महत्व है। इस दिन यहाँ बड़ी धूम होती है। भादों के तीसरे दिन को वे बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। पारंपरिक नाच होता है। ऊँट हाथी की सवारी की जाती है। इस दिन दूर दूर से लोग बूंदी की तीज देखने आते हैं। इस प्रकार कजरी तीज का त्यौहार बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। आपको यह कथा कैसी लगी? कमेंट करें। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।